हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या देखेंगे इस वीडियो में? मजदूरी पर आधारित प्रश्न। कई बार परीक्षा हाल में देखने को ये प्रश्न मिला हुआ है। क्या है मजदूरी प्रश्न में? तो कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहती हो। यदि रघु 6 महीनों में 36,000 कमाता है तो 7 दिन में कितना कमाएगा? क्लियर? प्रश्न देगा कि 6 महीने की सैलरी बता दी और 7 दिन का पूछ लिया आपसे। देखो तो आप कैसे लगाओगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। क्या है? जितने भी यहाँ पर महीने बोले ना उसको इसके बराबर लिख लेना है। क्या? जैसे यहाँ 6 महीने हैं तो मैं क्या करूंगा, 6 मंथ लिख लूंगा, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर हम 6 मंथ लिख लेते हैं। किसके बराबर है? ये हमारे 36,000 के बराबर। क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर है। रुपए, है ना। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये क्या हो गए? 36,000। कितने माह के है 36,000? कितने माह के? 6 माह के। अब देखो एक चीज नोटिस करने की वाली बात है। क्या है? यहाँ पर देखो मंथ एक महीना मतलब एक वस्तु के रूप में है, तो ये किस में है? यहाँ पर गुने में है। तो बराबर के उधर यदि मैं ले जाऊं, क्योंकि मुझे मंथ का करना पड़ेगा, पहले मुझे एक मंथ का निकालना पड़ेगा फिर दिन का निकलेगा। तो एक मंथ का कैसे निकालेंगे 6 मंथ में से? तो उसके लिए क्या करोगे, इस 6 को इसके बटे में ले जाओगे तो यहाँ से एक मंथ का है जो निकल के आ जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ से देखना, मंथ तो वैसे का वैसा। अब एक कुछ नहीं तो एक तो हमेशा रहता। किसी वस्तु का आगे आप एक लगाओगे तो उसका कुछ महत्व नहीं निकलेगा, परंतु आपने किसी संख्या के आगे एक लगा दिया तो महत्व निकल जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 16 और इसके आगे लगा दिया तो 13, 1,36,000 रुपये बन जाएगा। क्लियर है? तो किसी वस्तु का आगे आप लगाओगे जब भी एक मंथ कहलाएगा, और नहीं भी लगाओगे जब भी एक मंथ कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? बस। तो अब क्या करना है, 36,000 तो वैसे का वैसा और बटे में क्या आ जाएगा 6। अब अगली स्टेप में क्या करूं, मैं इनको काट लेता हूं, है ना। मंथ वैसे का वैसा लिख दे जाए साथियों। क्लियर है? और बराबर ये आपका 36,000 और यहाँ पर हम इसे आप काट देंगे। क्लियर है? मैंने वहां इसलिए नहीं काटा साथियों क्योंकि एक स्टेप में 2 स्टेप नहीं करना चाह रहा था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक मंथ का आपका प्रॉपरली निकल के आ गया है। एक मंथ का निकल के आया गया वो 6 चंग 36, मतलब एक मंथ में 6,000 रुपए कमाता। अब ऐसा प्रश्न बोलता तो हम यहीं पर आंसर लिख देते, क्योंकि एक मंथ का नहीं बोला। अब एक मंथ की जगह वो 10 मंथ का बोला तो हम 10 से गुना कर देते तो 10 मंथ का हो जाता। बट हमसे क्या पूछा, दिन में पूछ लिया। अब इस मंथ को क्या करेंगे हम, एक मंथ आगे मतलब 30 दिन की बात हो रही थी। एक मंथ में दिन कितने रहते हैं? 30 दिन। अब ये किसकी बात हो गई? 30 दिन में कितना कमा रहा है? कितना कमा रहा है? 6,000। क्योंकि मंथ मंथ 30 दिन का लगभग 31 दिन के भी रहते हैं, परंतु यहाँ से बात की 28 दिन भी रहते हैं, पर एक एवरेज से यहाँ पर 30 दिन मानते हैं, है ना। क्लियर साथियों? तो मंथ आपका ये एक मंथ में 3,000, चाहे एक मंथ लिखो या 30 दिन लिखो, बात दोनों की बराबर है। तो 30 दिन का कितना आ जाएगा आपका? 3,000। तो यहाँ पर मंथ, एक मंथ में कितने दिन मान लेता हूँ? 30 दिन, है ना। ये लिख ली, है ना। और ये क्या आ गया? 6,000। क्लियर है? अब बस यहाँ से देखना, अब 30 दिन का इतना हमें कितना चाहिए? 7 दिन का। क्लियर है? अब ऐसा ना करें आप कि यहाँ से देखो 15 दिन का आप देख लोगे तो 3,000 रुपये आ गए सर, 15 दिन के 3,000 रुपये। फिर यहाँ से 7 दिन के आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 1,500 के समथिंग आ जाएगा। फिर दशमलव लगाओगे क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है आपके पास, है ना, क्योंकि 15 n 7.5 आपका होता है। क्लियर है? तो इसे बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना साथियों, जैसे ही आपको 30 दे तो यहाँ भी क्या करोगे, आप इस 30 को बटे में ले जाओगे, यहाँ से एक दिन का मान ज्ञात करोगे, जैसे मैंने मंथ में किया था। क्लियर है? डायरेक्टली आप यहाँ से करोगे, जैसे 6 मंथ का मैंने किया था तो आप 6 मंथ का 36,000, तो एक मंथ में ऐसे एवरेज नहीं लगाना है। क्या करना है, डायरेक्ट जो संख्या उसको बटे में ले जाना और काट देना है। अब यहाँ पर भी आपको बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाना है कि 10 दिन में कितना कमाएगा, 2,000 रुपये कमाएगा, तो 7 दिन में उससे कम करोगे, उससे कम, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जो भी यहाँ पर संख्या रहे उसको इसके बटे में ले जाओ, एक दिन का याद कर लो पहले। एक दिन का याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30 बटे में चल जाएगा, तो यहाँ से डे मतलब दिन आ जाएगा, और दिन हमेशा आप एक वस्तु के दिन में रूप में हो गया तो इसका आगे एक लगा दिया, बराबर 6,000 वैसे के वैसे, और बटे में कितना आ गया देखो 30, है ना। बस अगली स्टेप में मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ। क्या करूंगा, इसको एक, सॉरी यहाँ पर डे है ना, एक डे, और यहाँ पर क्या आ गया 3,000, सॉरी 6,000,
और बट में 30 आ गया। तो बस अब यहाँ से काट दो आराम से इसको। आप जैसे ही 1 0 से 1 0 उड़ा दोगे और इससे 3 से इसको काटोगे तो एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन मतलब एक दिन में आपका आ जाएगा 200 रुपये। क्लियर, 3 दून 6, बाकी 2 जीरो वैसे की वैसे। तो आ गए प्रॉपरली आपको कि एक दिन में वहां कितना 200 कमाए लेगा। तो अब बस आपको कितना बोला 7 दिन का, तो 7 से गुना कर दो। क्लियर, एक दिन में जब 200 कमा रहा है तो इस 7 में क्या करोगे, 200 में 7 का गुना कर दोगे तो कितना 1400 रुपये आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से दोनों पक्षों में एक लाइन लिख लेनी साथियों, क्या कि दोनों पक्षों में, ये से तो मन से हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट 7 का गुना करेंगे तो 200 में 7 का गुना करेंगे, जीरो बेस की वजह 7 14 1400 आ गया। क्लियर, परंतु किताबी तौर पर तो लिखना पड़ेगा ना कि दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर। जैसे आप इस एक में क्या करोगे, इस एक में क्या करो, एक दिन में 7 से गुना करोगे, बराबर वैसे का वैसा 200 और इंटू क्या कर दोगे 7 से गुना। तो अब ये देखो ये भी 7 दिन आ गए यहाँ पर, एक का 7 में गुना करोगे तो ये आ गए 7 दिन, और इसका इसमें करोगे तो ये आ गए 1400। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्टली मैंने बता दी, वैसे तो आपको 1400, परंतु आपको कितने भी दिन बोले एक दिन का निकाल लेना, फिर दोनों पक्षों में क्या करोगे जितने दिन बोले, यहाँ 10 दिन में बोलते तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देते। क्लियर साथियों, क्योंकि यहाँ भी तो आना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली इसमें गुना कर दो 14 नहीं, यहाँ एक दिन ही लिखा रहे। तो इसके लिए आप गलती ना करो, इसके लिए दोनों पक्षों में जितने का बोले उतना का गुना करना है, और इसमें करोगे तो 7 डे आ जाएगा और यहाँ पर 1400 रुपये आ जाएगा, मतलब 7 दिन में वह 1400 रुपये कमा लेगा। तो अतः रघुवीर 7 दिन में, लाइन नोट कर लेना साथियों, क्या लाइन है कि अतः रघुवीर 7 दिन में 1400 रुपये कमा लेगा। क्लियर है, यहां से लिख लेने, समझ में नहीं आई तो क्या है, रघुवीर 7 दिन में कितना कमाएगा, तो रघुवीर 7 दिन में 1400 रुपये कमाएगा। क्लियर है, आंसर कर देना है। आया समझ में। इसका यहाँ पर देखो एक और जो यहाँ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और प्रश्न है वो आपको कमेंट में बताना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक ये। और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जूम कर ज्यादा कर देता हूँ, क्लियरिटी आ जाए, है ना। दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर 7 से गुना कर दिया, क्योंकि 7 है, हमें 7 से गुना नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज ना हो। क्लियर, ये दूसरा प्रश्न आपको क्या करना है, कमेंट में बताना जरूर। क्या है, कुणाल 2 महीनों में 600 रुपये कमाता है तो 8 दिन में कितना कमाएगा या कमा लेगा, कौन, कुणाल, है ना। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुटिएगा। जो आपके दोस्त थे उन्हें भी वीडियो की लिंक पहुंचाए तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।